बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेज़ एक ऐसा स्नैक है जो बच्चों के साथ हम बड़े भी शौक से खा लेते हैं। आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे लेज़ के इंग्रेडिएंट्स को, लेज़ की एक पैकेट की क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है और लेज़ को प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड की कैटेगरी में क्यों रखते हैं हम। आज एक्सप्लोर करते हैं लेज़ के इंग्रेडिएंट्स को। लेज़ का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पोटैटो। पोटैटो एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का और इसके एक मीडियम साइज़ के पोटैटो में 2 to 3 ग्राम प्रोटीन भी मौजूद होता है। लेज़ के जब आप न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं तो उसमें प्रोटीन लिखा होता है। मेरे पास जो लेज़ का पैकेट है इसमें प्रोटीन की वैल्यू 7.4 मेंशन है। तो इसका मतलब है कि इसके 100 ग्राम की सर्विंग में 7.4 ग्राम प्रोटीन भी मौजूद है। लेकिन मेनली लेज़ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का सोर्स है, इसको हम प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा जब पोटैटोज़ को बहुत हाई टेम्परेचर पर ऑयल गर्म करके 350 to 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ्राई किया जाता है तो उसमें एक्राइलमाइड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जो कि हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म तक डेली बेसिस पर लेज़ का इस्तेमाल कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। मेरे पास जो लेज़ का पैकेट है इसके इंग्रेडिएंट्स में पाम ऑयल मेंशन है। पाम ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें हाईली सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% इसमें सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स ऐसे फैट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स बॉडी में एलडीएल लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। एलडीएल लेवल मींस कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है जो कि अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ कॉज करते हैं। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग जो बॉडी के अंदर हो जाती है उसको कॉज करता है और क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं तो ये वेट गेन और ओबेसिटी को भी कॉज करता है। पैकेट के 100 ग्राम की सर्विंग में सोडियम की क्वांटिटी 520 mg मेंशन है, जबकि 4 से 8 साल के बच्चे की डेली सोडियम की रिक्वायरमेंट 1500 mg है। 8 से 13 साल के बच्चे की डेली रिक्वायरमेंट 1800 mg है और 14 से ऑनवर्ड सोडियम की रिक्वायरमेंट 2300 mg है। अगर बच्चे और बड़े डेली बेसिस पर लेज़ को कंज्यूम कर रहे हैं और एक हाई अमाउंट हम सोडियम की लेज़ से कंज्यूम कर रहे हैं तो बाकी सारा दिन की डाइट से जो हमें सोडियम का इंटेक मिल रहा है वो हमारी बॉडी में ओवरडोज भी कर सकता है और अल्टीमेटली जो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ हैं वो कॉज कर सकता है। लेज़ के अलावा कोल्सन कंपनी के स्नैक्स के एक पैक में सोडियम की क्वांटिटी 1300 mg से भी ज़्यादा है और एक 4 से 8 साल के बच्चे की डेली रिक्वायरमेंट 1500 mg है। तो अगर इतना ज़्यादा सोडियम एक स्नैक खाने से उसको मिल रहा है तो बाकी सारा दिन की डाइट से जो सोडियम उसको मिलेगा वो कहाँ जाएगा। लेज़ के पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स देखें तो आपको कुछ नंबर लिखे हुए नज़र आएंगे जैसे E551। ये एडिटिव एजेंट्स होते हैं, ये एंटी केकिंग एजेंट का नंबर है E551 जो लेज़ के पैकेट में लम्स की फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल E551 का यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। बहुत माइन्यूट का क्वांटिटी में ये लेज़ में मौजूद होता है, लेकिन अगर आप बहुत रेगुलरली लेज़ को खा रहे हैं या बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं और अगर आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसका एक वजह ये भी हो सकती है। कुछ और एडिटिव एजेंट्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जैसे आप लेज़ के पैकेट पे लिखा हुआ नंबर लिखे हुए देखेंगे E627 और E631। ये फ्लेवर इन्हांसर्स हैं जो फ्लेवर को इन्हांस करने के अंदर प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर डाला जाता है, लेकिन इनका भी बहुत लॉन्ग टर्म इस्तेमाल जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर कर सकता है, स्पेशली जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनमें। इसके अलावा इसमें एक एसिडिटी रेगुलेटर भी एज एन एडिटिव एजेंट ऐड किया गया है जिसका नंबर E330 के नाम से आप देखेंगे। जितने भी और फूड है जिसमें E330 है वो उसमें एसिडिटी रेगुलेटर जो मेनली सिट्रिक एसिड होता है वो इसमें ऐड किया गया है जो कि टेस्ट को इन्हांस करता है, फूड की स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। लेज़ की कंजम्पशन की एक बहुत बड़ी वजह उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। कोशिश करें डेली बेसिस पर बच्चों को इस तरह के प्रोसेस्ड फूड्स ना दें, ओकेजनली दें ताकि उनकी हेल्थ पर भी ज़्यादा इम्पेक्ट ना पड़े। लेज़ को बनाने का प्रोसेस और उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स उसको प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं और यही इंग्रेडिएंट उसमें टेस्ट डेवलप करते हैं और साइड बाय साइड हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।